अब बेटा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेन और प्रिंसिपल वर्ब के बारे में समझाया। अब हम बात करेंगे जो सेकंड काइंड है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरीज आर यूज्ड मेनली टू सपोर्ट द मेन वर्ब बट मोस्ट ऑक्सिलरी में ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। वो कह रहे हैं ऑक्सिलरी जो है मेनली सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को, बट इसको एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बेंगल्स, तो इसमें क्या है, ये मेन वर्ब भी यूज़ हुआ है हैज़। शी डज हर वर्क ऑनेस्टली, तो डज क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। अब ऑक्सिलरीज को हम दो में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर दोज विच हेल्प टू फॉर्म टेंसेस, क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस एक्सेट्रा। They show a change in form according to the number and person of the subject. अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर कौन कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी, हैव एंड डू। अब बी की अलग अलग फॉर्म्स क्या हमने पढ़ी है हमेशा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ये सारी किसकी फॉर्म्स हैं, बी की। और हैव की कौन सी फॉर्म्स है, हैज, हैड और हैविंग। डू की कौन सी फॉर्म्स है, डज, डिड, डन एंड डूइंग। ये है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसमें तीन पार्ट की बात करते हैं। कौन से, बी और हैव एंड डू, इनके आगे दूसरी फॉर्म्स हैं। अब यूज कहाँ होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का, सबसे पहले ऊपर हमने बात किया था, ऑक्सिलरीज आर यूज टू स्टोर द स्टेट ऑफ एक्शन। जैसे शी हैज प्रिपेयर्ड द फूड, कंप्लीट बात है ये, तो हैज प्रिपेयर्ड, राइट। शी इज प्रिपेयरिंग द फूड, अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है, इज प्रिपेयरिंग, राइट। शी डज नॉट प्रिपेयर द फूड इंटरेस्टिंगली, हैबिचुअल है तो डज नॉट। सेकेंड, दे आर यूज टू आंसर दोज क्वेश्चन हुज आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी येस और नो। जैसे डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, तो आप क्या बोलेंगे, येस आई डू, या आप क्या बोलेंगे, येस आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, राइट। थर्ड, दे आर यूज फॉर मेकिंग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस। जैसे शी स्विम्स वेल, नेगेटिव में कैसे करेंगे, शी डज नॉट स्विम वेल। इंटेरोगेटिव में कैसे हो जाएगा, डज शी स्विम वेल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, दे आर यूज टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। अब कहाँ यूज करते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन टैग आपको मालूम है, जैसे क्वेश्चन पूछा शी इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट शी। दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, आर दे। अब ध्यान देने वाली बात है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। ऊपर देखिए आप, इजंट शी सेंटेंस पॉजिटिव था, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो, जैसे आर नॉट डिसिप्लिन तो आर डे, अपोजिट रहेगा। फिफ्थ, मोस्ट ऑक्सिलरीज में ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब भी, अभी हमने सबसे पहले ये बात की थी, जैसे ही इज अ बॉय, अब इसमें ऑक्सिलरी जो है मेन वर्ब है इज, और सेकेंड सेंटेंस में हैव। सेकेंड जो काइंड रहेगी ऑक्सिलरीज में वो रहेगी मॉडल ऑक्सिलरीज। Modal auxiliaries are those that help the principal verb to show the mode or manner of action expressed by the principal verb. एक्शन बताएगा, हमने मॉडल्स पहले समझे हुए हैं, कौन कौन से होते हैं मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, यूज टू, नीड, ऑट टू, डेयर, ये सारे हमारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की। पिक आउट द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज एंड राइट देम सेपरेटली एज मेन और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें से आपको पिक करना है मेन वर्ब कौन सा और ऑक्सिलरी कौन सा है। पैरट इज अ टॉकिंग बर्ड, सो इज क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, आर इज ऑक्सिलरी वर्ब, मेकिंग इज मेन वर्ब। थर्ड, ट्रीज मेक द सराउंडिंग्स प्लेजेंट, मेक इज मेन वर्ब। फोर्थ सेंटेंस, gardener is watering the plants, तो is auxiliary verb, watering is main verb. Fifth sentence, we must obey the laws, must is auxiliary verb, obey is main verb. Sixth, the sky grew darker, grew is main verb. Seventh, I have been living in Delhi for 2 years, have been is auxiliary verb or living is main verb. Eighth sentence, the police has arrested the thief, has is auxiliary verb, arrested is main verb. Ninth sentence, the milk has turned sour, has is auxiliary verb or turned is main verb. The teacher grew angry, grew is main verb. So यहाँ पे हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया किसके बारे में,
वर्ब्स के बारे में, जिसमें हमने बात की थी मेन वर्ब की और ऑक्सिलरी वर्ब्स की. So I would request everyone to please complete these exercises in the book itself. बुक में कंप्लीट करेंगे. Thank you so much. God bless you all.